ये कहानी है आगरा शहर में रहने वाली लड़की मंजरी की, जो रणवीर नाम के लड़के को पहली नजर में अपना दिल दे बैठती है। पर मंजरी इस बात से अनजान है कि उसकी मकान मालकिन मधु का बेटा अक्षय उसके साथ प्यार की डोर में बंधा है। पर मंजरी के प्यार का सच सामने आते ही अक्षय अपने दिल की बात दिल में छुपाने का फैसला लेता है कि तभी अक्षय को रणवीर की पहचान पर एक शक पैदा हो जाता है और वो एक दोस्त की हैसियत से रणवीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिशों में लग जाता है। रणवीर के धोखे का सच ज्यादा समय तक अक्षय की नजरों से छुप नहीं पाता और अपनी और पूजा की रोके की रस्म के दिन मंजरी के कहीं न नजर आने पर अक्षय रणवीर के घर पहुंच जाता है और रणवीर को एक अनजान लड़की के साथ फ्लर्ट करते देख उसका शक यकीन में बदल जाता है और रणवीर के धोखे का सच मंजरी के सामने खोल देता है। पर मंजरी का अंधा प्यार अक्षय की बातों पर यकीन करने के लिए राजी नहीं होता और वो अक्षय के मना करने के बावजूद भी रणवीर से मिलने के लिए निकल जाती है। कल रात को रोके के बीच अक्षय यहाँ मेरे घर आया था मुझसे कहने के लिए कि मंजरी अब सिर्फ उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी रिश्तेदार भी है और तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी अब उसकी है। मंजरी, अक्षय ने मुझसे कहा कि ना ही मैं तुमसे बात करने की कोशिश करूं और ना ही मिलने की। उसने मुझसे यह भी कहा कि उसने तुम्हें समझा लिया है और तुम मान भी गई हो और तुम मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आओगी। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षय ऐसा क्यों कर रहा है। पता है, उसने मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात कही है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। I'm really sorry रणबीर। अक्षय की वजह से मंजरी, तुमने सच में उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा ना? थैंक गॉड। मंजरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं and I can't afford to lose you. Trust me. तुम्हें पता है, कल रात भर मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अक्षय ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? मंजरी, क्या सोच रही हो? अक्षय के बारे में। पता है रणबीर, अक्षय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पता नहीं उसे क्या हो गया है कि वो अचानक तुम्हारे अगेंस्ट हो गया है। अभी ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसे क्या हो गया है। पर अक्षय एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इनफैक्ट आई रियली लाइक हिम। पर अगर कोई हमारे प्यार के बीच में आएगा तो रणबीर, कोई हमारे प्यार के बीच में नहीं आ सकता है। कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। आई थिंक हम दोनों को चलकर अक्षय से मिलना चाहिए। You're right.
एक धोखे से अनजान मंजरी अक्षय को अपने और रणवीर के प्यार की सच्चाई का विश्वास दिलाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं अक्षय? रणबीर की कोई गलती नहीं है। Still he is saying sorry. अक्षय, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर से पहले तुमने ठीक कहा, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। जितना बुरा मैं इसे समझता था उतना बुरा ये है नहीं। ये तो उससे भी बड़ा कमीना और गिरा हुआ इंसान है। अक्षय, मंजरी, मंजरी, आई एम रियली सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और तू रणबीर मल्होत्रा, तुझे तो मैं देख लूंगा। लेकिन अक्षय, मेरे होते हुए तू कभी भी मंजरी को हर्ट नहीं कर पाएगा। मंजरी को एक धोखेबाज के अंधे प्यार में भटकते देख अक्षय खुद को रोक नहीं पाता और उसकी सहेली सोनू को सबूत के रूप में मंजरी के सामने लाता है। अक्षय, तुम यहाँ? और सोनू तू? अक्षय, तुम इन सब में मेरे दोस्तों को क्यों घसीट रहे हो? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं बताऊं मंजरी क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं बताऊं मैं इसे यहाँ क्यों लाया हूं? जो बात मैंने आज सुबह तुमसे नहीं की क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम हर्ट होने वाली हो। यह है कि तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड कल रात को इसके साथ थी, इसके बेडरूम में। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं पता कि ये इसे क्या पट्टी पढ़ा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है। एक तरफ तुमसे ही प्यार का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ। इसे ना प्यार की, ना इश्क की, ना मोहब्बत की, ना दोस्ती की, किसी की कोई फिक्र नहीं है। सच क्या है सोनू? मैं तुझसे पूछ रही हूं, आखिर सच क्या है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरी दोस्त है ना तू? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि सच क्या है। हाँ मंजरी, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। लेकिन पहले तुझे मुझसे वादा करना होगा कि ये सब सुनकर तू मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेगी। प्लीज मंजरी, प्रॉमिस मी। I'm sorry मंजरी। अगर मुझे पता होता कि तू रणवीर के लिए इतनी सीरियस है तो
नहीं, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं पैसों के लिए अपनी दोस्त से झूठ नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी अक्षय, अक्षय। कौन से पैसे? 25,000 तो क्या, 50,000 के लिए भी मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दूंगी। क्या कह रही हो तुम? हाँ मंजरी, अक्षय ने ही मुझे कहा था कि मैं तुमसे झूठ बोलूं कि रणबीर और मेरे बीच में कुछ है। मुझे समझ नहीं आया कि अक्षय ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन मुझे लगा कि वो तेरे भले के लिए ही ये नाटक मुझसे करवा रहा है, इसलिए मैंने इसे हाँ कर दी। प्लीज अक्षय। सोनू! मंजरी, लिसन टू मी। झूठ बोल रही है वो। अक्षय, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अरे अच्छों ने कोशिश करके देख ली दो प्यार करने वालों को जुदा करने की, वरना कोई कर नहीं सका। तुझे लगता है मैं हार गया? इस गलत फहमी में मत रहना। उसकी नीयत ठीक नहीं होती ना, उसकी असलियत एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। अब मुझे नहीं पता तूने उसको क्या लालच दिया, लेकिन तू एक बात याद रख, मंजरी मुझसे नाराज है, मैं मंजरी से नहीं। और अगर तूने मंजरी को हर्ट करने की कोशिश भी की है ना, मैं मेरी अच्छाई, मेरे संस्कार सब भूल जाऊंगा। इसके बाद मुझे ना कोई सबूत चाहिए ना सोनू। और तू जहां भी रहेगा ना, मुंबई में, दुनिया के किसी भी कोने में, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। आखिरी मौका दे रहा हूं, दूर रह मंजरी से। रणवीर का झूठा प्यार कहीं मंजरी की जिंदगी ना बर्बाद कर दे, ये डर अक्षय को परेशान कर देता है। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना, वो ऐसे ही रिएक्ट करता, क्योंकि इस वक्त सारे सबूत रणवीर के साथ हैं, उसके फेवर में है और मेरे फेवर में नहीं है। लेकिन सबूत से बढ़कर भी कुछ होता है, वो है विश्वास, जो हम दोनों के बीच था। झूठ कह रहा हूं मैं, और तुम चाहो तो इस बात के लिए मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में केयर करना नहीं छोड़ सकता। ये है तुम्हारी केयर? दो प्यार करने वालों के बीच डिफरेंसेस पैदा करना, इसी को केयर कहते हो तुम? मुझे और रणबीर को अलग करना चाहते हो। तुम तो बस यही चाहते हो कि हमारी शादी ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे लिए तो क्या, किसी और के लिए भी रणबीर को नहीं छोड़ूंगी।
जो हरकत तुमने की है, उसके बाद से हमारी दोस्ती खत्म। Is that clear? मंजरी, ये क्या तरीका है बात करने का? अक्षय, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं बताती हूँ दी कि प्रॉब्लम क्या है। अचानक अक्षय को रणवीर एक गंदा लड़का लगता है, कैरेक्टरलेस और घटिया इंसान लगता है, और अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए इसने अपने इस घटिया प्लान में सोनू को भी इन्वॉल्व कर लिया, 25,000 रुपए देकर। उस बेचारी से झूठ कहने के लिए कहा कि उसके और रणवीर के बीच। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मंजरी, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो। अक्षय तुम्हारा और हमारी फैमिली का भला चाहता है, तो फिर क्यों वो ऐसा? वो तो ये ही जानता है ना क्यों किया है इसने ऐसा। मंजरी, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। अक्षय को हम सालों से जानते हैं, और वो लड़का, सब लोग उसी को दोष दो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये चीज किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। इस घर में जो कुछ भी होता है सबको मेरी गलती लगती है, सब मुझे ही गलत कहते हैं, है ना दी? तो फिर ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। मंजरी, अक्षय, अक्षय, मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। क्या हुआ स्वीटहार्ट? इतनी जल्दी फिर से मिलने का प्लान बना लिया? क्यों? रहा नहीं गया क्या? मुझे बहुत गिल्टी लग रहा है रणवीर। मंजरी मेरी दोस्त है। अगर तुम अपने दोस्तों के बारे में ही सोचती रहोगी तो फिर अपने बारे में कब सोचोगी? तुम्हें हीरोइन बनना है कि नहीं? उसी वजह से तो मैंने अपने सबसे अच्छी दोस्त को भी। पहले ये गिल्टी विल्टी होना ना बंद कर दो। देखो, जस्ट रिलैक्स। देखो, या तो तुम एक प्राइवेट कंपनी में एक टाइपिस्ट की जॉब करके अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो, या फिर मेरे सीरियल में हीरोइन बन के अपनी खूबसूरती और टैलेंट का इस्तेमाल करके ढेर सारा रुपए कमा सकते हो। The choice is yours. एक्टर तो मैं हमेशा से बनना चाहती थी रणवीर, और अब मुझे बहुत जल्दी ढेर सारा पैसा कमाना है। तो फिर इतना सोच क्यों रहे हो? मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। Lights, camera, and action. लेकिन मंजरी, तुम उसे धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे यार, तुम भी अक्षय का राग गा रही हो। अगर मुझे इस्तेमाल करना होता ना मंजरी को, तो मैं उसे कब का यूज करके अपनी लाइफ से फेंक चुका होता।
पर मुझे ऐसा करना ही नहीं है। अच्छा, ये सब फालतू की बातें छोड़ो और ये लो मेरा कार्ड। मुंबई आने की तैयारी करो, मैं मंडे को वापस जा रहा हूं। तुम्हारा रोल तुम्हारा इंतजार करेगा।